क्राइस्ट ऑफ इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर की दया आप पर और आपके घराने पर लगातार बनी रहे। क्राइस्ट ऑफ इंडिया चैनल को देखने के लिए और परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए मेरे प्रिय दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ। राजेश खड़ा चौराहे पर मांगे सबकी खैर। राजेश खड़ा चौराहे पर मांगे सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। दोस्तों, बस इस दुनिया के चौराहे पर खड़ा हर दिन परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर सबको आशीष दे, परमेश्वर सब पर दया करे, परमेश्वर सब पर कृपा करे। दिल से कामना करता हूं हर एक मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास रखे, हर एक मनुष्य परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखे, हर एक मनुष्य परमेश्वर को अपना आधार मानना सीखे। आशा करता हूं, दिल से कामना करता हूं हर एक मनुष्य दुनिया की भीड़ से निकलकर परमेश्वर के पास आए, हर एक मनुष्य दुनिया के अंधेरे से निकलकर परमेश्वर की रोशनी में आए। दोस्तों, दिल से कामना करता हूं, दिल से प्रार्थना करता हूं परमेश्वर हर एक की आंतरिक आंखों को खोले कि वो सच्चाई को पहचाने और वो परमेश्वर पर विश्वास रखना सीखे, परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखे, परमेश्वर को अपना आधार मानना सीखे। क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रखने के बहुत फायदे हैं, परमेश्वर को अपना आधार मानने के बहुत फायदे हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, आज यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय की 7 और 8 आयत पढ़ूंगा और इस पर कुछ समय मनन करूंगा। प्रिय दोस्तों, यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय की 7 आयत में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया। वह मनुष्य धन्य है जो यहोवा पर भरोसा रखता है, वह पुरुष धन्य है जो यहोवा पर भरोसा रखता है, वह स्त्री धन्य है जो यहोवा पर भरोसा रखती है, वह जवान धन्य है जो यहोवा पर भरोसा रखता है, वो बुजुर्ग धन्य है जो यहोवा पर भरोसा रखता है। चाहे संसार में कोई भी मनुष्य हो, जो कोई भी परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो आशीषित है, वो धन्य है। दूसरा शब्द कहूंगा मैं, सौभाग्यशाली है वो जो जीवते परमेश्वर पर भरोसा रखता है, सौभाग्यशाली है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं, आप धन्य हैं, आप आशीषित हैं। परमेश्वर की करुणा आप पर बनी रहेगी, परमेश्वर की दया आप पर बनी रहेगी, परमेश्वर आपका ख्याल रखेंगे, परमेश्वर अपना हाथ आपके ऊपर बनाए रखेंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। इसलिए आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, इसलिए आपके सपने कभी ना टूटेंगे। परमेश्वर आपकी आशा को बनाए रखेगा, आपके सपनों को साकार करेगा। सौभाग्यशाली है वो स्त्री, वो पुरुष, वो जवान, वो बुजुर्ग जो जीवते परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता है। ओ हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। देखिए यहां लिखा है कि धन्य है वह जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना। हालेलुया। वो धन्य है जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। मैं जो अपनी बुद्धि से पाखरू की अगुवाई में समझता हूं, आधार
मतलब जिस पर आपने टेक लगाई हो। धन्य है वो, सौभाग्यशाली है वो जिसने परमेश्वर पर टेक लगाई हो, जिसने परमेश्वर पर टेक लगाना सीखा हो। वो लज्जित नहीं होगा, वो शर्मिंदा नहीं होगा। हालेलुया। वो धन्य है जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आधार दूसरी बात, एक पहली बात बताई, दूसरी बात आधार। जैसे आपके रोटी आने का आधार होता है, किसी का अपना बिजनेस होता है, किसी की नौकरी होती है। आपके घर में रोटी आने का आधार, आपके घर में कपड़े आने का आधार, आपकी जरूरतें पूरी होने का आधार। तो वो व्यक्ति धन्य है जिसने अपने हर एक विषय के लिए परमेश्वर को अपना आधार माना। वो स्त्री, वो पुरुष, वो जवान, वो बुजुर्ग सौभाग्यशाली है जिसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपनी जरूरतें पूरी होने के लिए आधार माना, जिसने भोजन के लिए परमेश्वर को अपना आधार माना। वो धन्य है। जिसने वस्त्र, जूते, चप्पल की जरूरतें पूरी होने के लिए परमेश्वर को अपना आधार माना हो, वो धन्य है। जिसने अपने घर का किराया, बिजली, पानी का बिल और अपना हाउस टैक्स भरने के लिए परमेश्वर को अपना आधार माना हो, वो धन्य है। जिसने अपने बच्चों की फीस भरने के लिए परमेश्वर को अपना आधार माना हो, वो धन्य है। जिसने अपनी नौकरी में प्रमोशन, तरक्की पाने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा को, प्रभु यीशु को अपना आधार माना हो, वो धन्य है, वो सौभाग्यशाली है। जिसने अपने कारोबार में, अपने व्यापार में तरक्की पाने के लिए परमेश्वर को अपना आधार माना हो, वो सौभाग्यशाली है, वो धन्य है। हालेलुया। वो व्यक्ति धन्य है, वो व्यक्ति सौभाग्यशाली है जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और जो परमेश्वर पर भरोसा रखना सीख गया है। हालेलुया। राजा दाऊद एक जगह कहते हैं, परमेश्वर, मैंने लड़कपन से ही आप पर भरोसा रखना सीखा है। हालेलुया। लड़कपन से ही आप पर भरोसा रखना सीखा है। एक जगह भजनकार ने कहा है, जैसे एक बच्चा, एक शिशु अपनी मां पर भरोसा रखता है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। बीमारियों के बचाव के लिए, शत्रुओं के हमलों से बचाव के लिए, लड़ाइयों से बचाव के लिए, बुरी घटनाओं से बचाव के लिए, बुरी बीमारियों से बचाव के लिए, अकाल से बचाव के लिए, गरीबी से बचाव के लिए, व्यापार, कारोबार फेल होने से बचाव के लिए, नौकरी चले जाने से बचाव के लिए, घर में झगड़े क्लेश से बचाव के लिए, अंधकार की शक्तियों के हमलों से बचाव के लिए, परमेश्वर मैंने तुझे अपना आधार माना है। परमेश्वर मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। जो व्यक्ति ऐसा कहता है वो व्यक्ति सौभाग्यशाली है। मैंने अपने शरीर ढांकने के लिए वस्त्रों के लिए, मैंने अपने पांव में पहनने के लिए जूते चप्पल के लिए, मैंने अपने ओढ़ने बिछाने के लिए चादर और गद्दों के लिए, मैंने अपना बिजली का बिल, पानी का बिल भरने के लिए, मकान का किराया भरने के लिए, अपना हाउस टैक्स भरने के लिए, अपने बच्चों के स्कूल कॉलेज की फीस भरने के लिए और तमाम अपनी जरूरतों को पूरा होने के लिए परमेश्वर मैंने आप पर भरोसा रखा। परमेश्वर मैंने आपको अपना आधार माना, मेरा आधार आप है। जो व्यक्ति ऐसा कहता है वो व्यक्ति सौभाग्यशाली है, वो व्यक्ति धन्य है, वो कभी लज्जित नहीं होगा। देखिए वचन क्या कहता है, अगली आयत में क्या लिखा है। वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखना सीख गया, वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है, वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान होगा जो
वृक्ष बहती नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप लगेगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया, उस व्यक्ति का जीवन उस उत्तम वृक्ष के समान होगा जो वृक्ष बहते जल की नाली के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। जो वृक्ष नदी के किनारे लगाया गया है उसकी जड़ नमी वाली मिट्टी में फैली हुई है, उसकी जड़ पानी के किनारे फैली हुई है। जहां जहां तक मिट्टी में पानी फैला हुआ वहां उसकी जड़ फैली हुई है। जब चारों तरफ खेतों में जंगल में वृक्ष सूखेंगे तब वो वृक्ष नहीं सूखेगा। जब तेज धूप पड़ेगी चारों तरफ जंगल में वृक्षों के पत्ते मुरझाएंगे, उस वृक्ष के पत्ते नहीं मुरझाएंगे जो नदी किनारे लगा है। चारों तरफ पेड़ सूख जाएंगे अपने समय में, वो फूलेंगे नहीं, फलेंगे नहीं, लेकिन ये वृक्ष जो नदी के किनारे लगा है ये फूलेगा, ये फलेगा। यहां बताया गया कि वो मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर का अपना आधार माना, वो इसके समान होगा। हालेलुया। चारों तरफ दुख होगा पर इस व्यक्ति को दुख न होगा, ये आनंद में रहेगा। चारों तरफ क्लेश होगा पर इस व्यक्ति को क्लेश न होगा, ये शांति में रहेगा। चारों तरफ अकाल और गरीबी होगी लेकिन इस व्यक्ति के घर में भोजन वस्तु की घटी ना होगी, धन की घटी ना होगी। चारों तरफ लड़ाइयां झगड़े क्लेश होंगे पर इसके घर में सुलह शांति होगी। चारों तरफ कारोबार फेल हो रहे होंगे पर इसका कारोबार चल रहा होगा। लोगों की नौकरियां जा रही होंगी, इसकी नौकरी बनी रहेगी। हालेलुया। चारों तरफ लोग मायूस होंगे पर यह आशा से प्रफुल्लित होगा, आशा से भरा होगा। चारों तरफ लोग विलाप कर रहे होंगे पर यह आनंद के गीत गा रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसने सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखना सीख लिया है। इसने जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है। इसलिए परमेश्वर उस पर दया किए रहेगा, परमेश्वर उस पर अनुग्रह किए रहेगा, परमेश्वर उसको संभाले रहेगा, परमेश्वर उसको पालेगा, परमेश्वर उसके परिवार को पालेगा, परमेश्वर उसको शर्मिंदा नहीं होने देगा, परमेश्वर उसको लज्जित नहीं होने देगा, परमेश्वर उसको कंगाल नहीं होने देगा, परमेश्वर उसकी शांति भंग नहीं होने देगा, परमेश्वर उसका आनंद नहीं लुटने देगा, परमेश्वर उसको रोगी नहीं होने देगा, परमेश्वर उसको घायल नहीं होने देगा, परमेश्वर उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। परमेश्वर विनाश, अकाल, महामारी, भूकंप, भूचाल, भूडोल, हर एक कठिन समय से और आपदाओं से, विपत्तियों से उसे बचाए और संभाले रहेगा। जैसे नदी के किनारे लगा हुआ वृक्ष धूप काल में भी हरा रहेगा, फूलता रहेगा, फलता रहेगा, ऐसे जो व्यक्ति परमेश्वर से जुड़ गया है, जिसने अपना जीवन परमेश्वर में जोड़ लिया है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है, वो हमेशा खुशहाल रहेगा। परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर पर विश्वास रखना सीखें, परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखें, अपना जीवन धन्य बनाएं, अपना जीवन सौभाग्यशाली बनाएं। ये आपके हाथों में है। परमेश्वर के वचन आपके पास है। अगर परमेश्वर के वचन आपके पास नहीं है तो कृपया एक बाइबल खरीदिए और बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि बाइबल के वचनों में आपके लिए जिंदगी के भेद छुपे हुए हैं। परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत आशीष दे और प्रभु यीशु मसीह का रूप है आपकी आत्मा के साथ हमेशा हमेशा बना रहे। आप सभी को जय मसीह की।
हमारा YouTube चैनल है 5 स्टार इंडिया। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप उसे देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको परमेश्वर के वचन लगातार मिलते रहें। जय मसीह की।